हेलो दोस्तों, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव शंकर शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ते हैं ईडी फर्स्ट। तो फ्रेंड्स, आपकी डिमांड पर जो ब्रह्मास्त्र बैच चलाया जा रहा है वह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और आपका प्यार हमें बहुत अच्छे तरीके से मिल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक इंजीनियरिंग ड्राइंग की एक भी क्लास नहीं पढ़ी थी उन्हें भी ब्रह्मास्त्र बैच से बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं जिससे मैं भी बहुत ज्यादा मोटिवेट हो रहा हूं। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था प्रोजेक्शन ऑफ लाइन की कंडीशंस के बारे में और 4 कंडीशंस हमने पढ़ ली थी। आज हम 5वीं कंडीशन पढ़ने वाले हैं जिसमें कि लाइन जो है वो दोनों तलों से अवनत होती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल जो है जेई क्लासेस परिवार की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा की गई थी और एक आपको गुड सरप्राइज दिया गया था जिसमें आप सभी स्टूडेंट को 28 फरवरी को 10 बजे से आपके शंखनाद महामैराथन क्लास होनी है, जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को 10 बजे से हमारे साथ जुड़ना है, जिसमें आपको मात्र एक दिन में सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आपका कराया जाएगा और आपका यह दायित्व है कि आप अपने सभी फ्रेंड्स में इस महाशंखनाद महामैराथन क्लास को शेयर करेंगे और अपने सभी स्टूडेंट जो भी आपके फ्रेंड्स हैं एक एक फ्रेंड्स तक उसे पहुंचाएंगे, जिससे कि हमारे साथ आपके सभी फ्रेंड जुड़ सकें और अपने सेमेस्टर एग्जाम की जो तैयारी है उसको बहुत अच्छे से कर सकें। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की कंडीशन को। 5वीं जो कंडीशन है कि एक लाइन जो है वो एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है। फ्रेंड्स, सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी कंडीशन पर पूछे जाते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी जो पिछली 4 कंडीशन है वो सारी कंडीशंस इसमें समाई हुई हैं। वो पिछली कंडीशन जब आप पे आती हैं तभी आप इस कंडीशन को अच्छे से समझ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि आप किसी भी लाइन की ट्रू लेंथ कैसे निकालेंगे, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया था कि जब भी कोई रेखा किसी प्लेन से इंक्लाइंड होती है तो लाइन की जो ट्रू लेंथ है वो कहां नजर आती है। तो उसमें आपके पास 2 कंडीशंस थी कि एक बार तो लाइन जो होती थी वो एक बार एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी के पैरेलल है। तो आपको एक थ्योरी याद है कि लाइन जब भी जिस प्लेन से पैरेलल होगी उस प्लेन में आपको उसकी ट्रू लेंथ मिल जाएगी। लेकिन यहां पर कुछ ऐसा नहीं है कि लाइन जो है आपकी वो किसी एक प्लेन से पैरेलल हो, तो आपको कठिनाई होती है यहां पे कि लाइन की ट्रू लेंथ आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए मैंने आपको, अगर आपने ध्यान से लास्ट क्लास मेरी देखी है तो उसमें मैंने आपको एक हिंट दी थी और उसमें बताया था कि जब भी किसी लाइन के प्रोजेक्शन XY लाइन के पैरेलल हो जाएं तो उसके विपरीत प्लेन में जो आपको लाइन मिलने वाली है वो क्या होती है, ट्रू लेंथ होती है। देखिए, मैं यहां पे आपको बना के दिखाता हूं जो लास्ट क्लास में आपने किया है कि ये आपके पास लाइन है XY लाइन और यहां पे आपने ट्रू लेंथ लाइन की बनाई है और इसके प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आए इस तरह से और यहां पे आपको ये प्रोजेक्शन मिले हैं। अब इन्हें आप देखिए कि इसे अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानते हैं तो ये A डैश, ये B डैश और ये A और ये B, ठीक है। अब आपके पास में ये प्रोजेक्शन है किसी लाइन के जो कि XY लाइन के क्या है, पैरेलल हैं। तो इसके विपरीत प्लेन में जो आपको लाइन मिली है ये क्या है, ट्रू लेंथ है। तो यही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब भी किसी भी रेखा के प्रक्षेप XY लाइन के समांतर होंगे तो उसके विपरीत तल में प्राप्त प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई देंगे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए ये पॉइंट है और इसको आप स्टार बना करके अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और इस पॉइंट को मैं यहां पे नोट कर देता हूं। फिर उसके बाद में जो कंडीशंस मैं आपको बताऊंगा पूरी कंडीशन की किस तरीके से मुझे इसको पैरेलल करना है वो हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं वो स्टार पॉइंट लिख देता हूं। क्या पॉइंट है आपका कि जब भी किसी रेखा के प्रक्षेप XY रेखा के समांतर होंगे, XY रेखा के समांतर
होंगे तब उसके विपरीत प्लेन में, तब उसके विपरीत तल में प्राप्त रेखा के प्रक्षेप रेखा की वास्तविक लंबाई देंगे, रेखा की वास्तविक लंबाई देंगे। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें आपको थ्योरी में भी पता होना चाहिए, क्योंकि कभी भी जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो कैसे भी आ सकता है। अगर आपसे थ्योरी में ही पूछने लगे कि आप इस कंडीशन में रेखा जब दोनों तलों से अवनत है, उस कंडीशन में आप किसी भी रेखा की वास्तविक लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको ये सारी चीजें थ्योरेटिकल भी पता होनी चाहिए। इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको थ्योरी में भी बता रहा हूं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि जो लाइन है आपकी वो किस तरीके से आपको नजर आएगी। अगर मैं एचपी और वीपी आपके सामने लेके आऊंगा, और एचपी और वीपी में जब आप किसी भी लाइन को देखेंगे कि जो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड है, तो उस कंडीशन में वो रेखा आपको दिखाई कैसी देगी, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपके सामने ये एचपी और वीपी लेके आया हूं, और इस कंडीशन को आप देखिए। ये कंडीशन क्या कहती है कि रेखा एचपी से इंक्लाइंड है लेकिन वीपी के पैरेलल है, और इस लाइन को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा ऐसे इंक्लाइंड कर दिया। तो अब देखिए जो लाइन है आपकी वो दोनों प्लेन से इंक्लाइंड हो गई है, कि वीपी से भी इसके इस पॉइंट की जो दूरी है वो कुछ अलग है, लास्ट पॉइंट की दूरी अलग है, और ऐसे ही इसके एचपी से भी इसके दोनों सिरों की जो दूरी है वो अलग है। इसलिए ये लाइन जो है आपकी वो एचपी और वीपी दोनों से इंक्लाइंड है। और जब आप इस कंडीशन में इसके प्रोजेक्शन बनाएंगे तो क्या होगा कि दोनों जो प्रोजेक्शन होंगे वो आपको क्या देंगे, रिड्यूस लेंथ देंगे, वास्तविक लंबाई आपको नहीं देंगे। तो इसी कंडीशन को देखते हुए मैं यहां पे इसके प्रोजेक्शन बनाता हूं, फिर उसके बाद उसमें ट्रू लेंथ निकालता हूं, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है इसलिए आपको दिक्कत हो रही होगी, बाकी इसको मैंने जो है अच्छी तरीके से रेगुलर क्लास जो हुई है उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। आप वहां पे जाके डिटेल में उसे समझ सकते हैं। तो ये कंडीशन में यहाँ पे आप जो ऐसे लिख लेंगे, फिर यहाँ पे मैं इसका प्रोजेक्शन आपको बना के दिखा रहा हूँ। और इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे, जो भी पॉइंट्स आपके इसमें 12 पॉइंट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट 12 पॉइंट हैं, उन पॉइंट्स को अगर आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ कहाँ डिनोट करने हैं, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। बाकी जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट क्लासेस सारी देखी हुई हैं, उन्हें ये बात अच्छे से समझ में आ रही होगी, क्योंकि उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। और जिन बच्चों ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, वो सभी स्टूडेंट रेगुलर क्लासेस जो है मेरी वो देख सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। गला मेरा बहुत ज़्यादा खराब है, इसलिए आपको आवाज़ जो है थोड़ी सी डाउन लग रही होगी मेरी, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास में लाइन है एक्स वाई रेखा, और इसे मैं आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं। रेखा के प्रक्षेप पहले बना देता हूं मैं, और रेखा के जो प्रक्षेप हैं आपके वो रिड्यूस लेंथ आपको देने वाले हैं, ठीक है। तो रिड्यूस लेंथ आपको रेखा के प्रक्षेप देंगे। तो इसके लिए कोई भी स्थिति ऐसे हो सकती है कि पॉइंट ए यहां पे स्थित है और यहां पे ये स्थित है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि इनके लोकस लाइन ले लेंगे। तो लोकस लाइन के लिए आपको क्या करना है, सीधी रेखा जो है इन पॉइंट्स से होते हुए ये लाइन आप खींच लेंगे, ठीक है। उसके बाद सेम ऐसे यहां से लाइन खींचेंगे, और जो भी आपके प्रक्षेप हैं, जो भी आपके प्लान और एलिवेशन आपको दे रखे हैं, वो लेंथ आप बनाएंगे।
और वो लेंथ जितने एंगल पे आपको दे रखा है उतने एंगल पे आप बनाएंगे ये एंगल। ठीक है, ये अभी हम सिर्फ एक एग्जांपल देख रहे हैं। क्वेश्चन जो है हम वो सॉल्व करेंगे, जो लास्ट ईयर में क्वेश्चन आया है उसको हम अच्छे से सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको प्रोजेक्शंस की हेल्प से ट्रू लेंथ निकालनी है। ठीक है, अब यहां पे ये मेरे पास में जो प्रोजेक्शन है, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मेरे पास VP है और ये मेरे पास HP है। ठीक है, तो यहां पे जो भी आपको पॉइंट मिलने वाला है, ये पॉइंट A' है और ये पॉइंट आपके पास B' है। ऐसे ही ये पॉइंट आपके पास A है और ये पॉइंट आपके पास B है। अब आपको यहां पे ये एंगल है आपके पास थीटा और ये आपके पास में एंगल है फाई। ठीक है, ये एंगल जो है आपको उसी तरीके से है, जो भी एंगल आपको HP से दिया गया होगा वो VP में बनेगा, जो VP में दिया गया होगा वो HP में बनेगा। अब आपको क्या करना है, इन A' B' जो कि प्रोजेक्शन की लेंथ है, इनकी हेल्प से आपको रेखा की वास्तविक लंबाई निकालनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आप इस जो लेंथ को XY लाइन के पैरेलल कर दीजिए और उसके प्रोजेक्शन आप विपरीत प्लेन में खींच लीजिए, आपको रेखा की वास्तविक लंबाई मिल जाएगी। ठीक है, कैसे करते हैं, तो ये जो लेंथ है मेरे पास, इतनी लेंथ A' से लेकर के B' तक की लेंथ को मैं प्रकार में लेता हूं और इतनी लेंथ को यहां पे ले आता हूं। जब मैं इस लाइन को यहां ले आया तो अब देखेंगे कि यही जो लेंथ थी A' B' यहां पे मेरे पास B1' करके ये पॉइंट आ गया सॉरी, ये B1' पॉइंट जो आया है ये इतनी ही लेंथ है जितनी लेंथ मेरे पास में A' B' की है। और अब ये A' B1' जो लाइन है वो इस XY रेखा के क्या हो गई है, समांतर हो गई है। अब इसके जो प्रोजेक्शन होंगे विपरीत प्लेन में वो आपको क्या देंगे, रेखा की वास्तविक लंबाई देने वाले हैं। तो अब आप क्या करेंगे कि एक लोकस इस B पॉइंट से और खींच लीजिए, B पॉइंट से एक लोकस खींचा, ऐसे ही आप एक लोकस यहां पे भी खींच सकते हैं B' पे, बहुत आसान है। ठीक है, और ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई हैं। अगर जो बच्चे मेरे रेगुलर रहे हैं, रेगुलर जिन्होंने क्लास ली है, उनको ये सब चीजें बहुत आसान लग रही होंगी क्योंकि इन्होंने ये सब जो है अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। अब इसके प्रोजेक्शन तो A' के प्रोजेक्शन A तक आएंगे और B1' के जो प्रोजेक्शन है वो कहां तक आएंगे, B लाइन के लोकस तक आएंगे। तो ये प्रोजेक्शन आप नीचे ले आइए, तो ये जो प्रोजेक्शन है ये तो आपके यहां तक आ जाएंगे और उसके बाद इसके जो प्रोजेक्शन है मेरे वो यहां पे आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो पॉइंट होगा मेरा, ये अगर B1' पॉइंट है तो इस पॉइंट को मैं क्या कहूंगा, B1 कहूंगा। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, B1 कहेंगे, क्योंकि ये सब बातें आपको क्लियर हैं कि यहां पे डैश क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये HP है, प्लान की बातें यहां पे हो रही हैं। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो मेरी लेंथ है वो क्या होने वाली है, लाइन की ट्रू लेंथ होने वाली है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है वो क्या है, ट्रू लेंथ है। बहुत आसान है। ठीक है, कि यानी कि अब आपको जो AB1 जो रेखा मिली है ये क्या है, रेखा की ट्रू लेंथ है और ये आपको HP में ट्रू लेंथ मिली है। ऐसे ही अगर आप VP में ट्रू लेंथ निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि AB को चाप लगा करके XY लाइन के पैरेलल करना है। पैरेलल करने के बाद इसके प्रोजेक्शन यहां तक, फिर उसके प्रोजेक्शन ऊपर तक जाएंगे और ट्रू लेंथ आप आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, तो कैसे करते हैं देख लीजिए। एक बार यहां से फिर से चाप लेंगे A और B को, और A और B चाप लेने के बाद इसको यहां पे चाप आ गया। अब इसके प्रोजेक्शन तो यहीं तक जाएंगे, इसके प्रोजेक्शन जो है आपके वो कहां तक जाएंगे, ऊपर B' तक जाएंगे। ठीक है, ऊपर कहां तक जाएंगे, B' तक जाएंगे, यहां तक। इस पॉइंट का नाम आप B2 दे सकते हैं, B2, और इस पॉइंट का नाम B2'। ठीक है, और यहां से B2' से अब A' तक की जो दूरी होगी ये आपकी क्या देगी, रेखा की वास्तविक लंबाई। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, रेखा की वास्तविक लंबाई होगी। ये आपका यहां पे ट्रू लेंथ और ये भी आपका ट्रू लेंथ। अब आप इसमें क्या देखेंगे
इसमें जो है अब 12 पॉइंट्स हैं, जो कि आपको कभी भी क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में, तो आपको उसमें से कुछ पॉइंट आपको दे रखे होंगे और कुछ पॉइंट आपसे पूछे गए होंगे। तो 12 पॉइंट्स को हम एक तरफ से देख लेते हैं कि कौन कौन से पॉइंट, इसमें 12 पॉइंट हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, और किन किन पॉइंटों को आप कहां डिनोट करेंगे, ये चीज आप अच्छे से देख लीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है आपका वो है ट्रू लेंथ। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या है? ट्रू लेंथ है। तो मैं यहां पे एक तरफ से 12 पॉइंट लिखूंगा और उन 12 पॉइंट को मैं यहां पे आपको इस डायग्राम में अच्छे से बताऊंगा कि कहां कहां पे वो सारे पॉइंट्स हैं आपके। ठीक है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कि मैं फिर इसके सामने आ जाता हूं, फिर बच्चे कहते हैं सर आप इसके सामने आ जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता है। तो मैं एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब जो है मैं वहां पे 12 पॉइंट एक एक करके लिख रहा हूं और उन सभी 12 पॉइंट को इस डायग्राम में आपको बताऊंगा कि कहां पे कौन सा पॉइंट है। तो ये जो है इंपोर्टेंट पॉइंट्स जो है मैं लिख देता हूं आपको ब्लैक मार्कर से। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका ट्रू लेंथ। ठीक है, टीएल का मतलब आप क्या समझेंगे? ट्रू लेंथ है। सेकंड नंबर पे आप थीटा, यानी कि जो एंगल आपका जो होगा, आपकी ट्रू लेंथ का जो एंगल बन रहा होगा वो एंगल है आपका थीटा। ठीक है, ट्रू लेंथ का एंगल, ये एंगल जो है आपकी ट्रू लेंथ ने जो बनाया है। ऐसे ही यहां पे जो ट्रू लेंथ ने एंगल बनाया है तीसरा, वो है आपका फाई। ओके, उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है आपका, उसे आप जब देखेंगे तो ये क्या है? लोकस ऑफ ए डैश। लोकस ऑफ, यानी कि जब आप किसी भी प्रोजेक्शन खींचेंगे तो उसका लोकस कहां पे आएगा कि वो 15 mm ऊपर है, या किसी भी कंडीशन में, जैसे यहां पे अगर ए डैश नीचे आ जाता है तो ये, अगर थर्ड क्वाड्रेंट की अगर बात करने लगता हूं तो नीचे है। उस तरीके से आप लोकस ऑफ ए डैश देखेंगे और फिर उसके बाद लोकस ऑफ बी डैश। ठीक है, लोकस ऑफ ए डैश, लोकस ऑफ बी डैश, उसके बाद लोकस ऑफ ए, और लोकस ऑफ बी। ठीक है, ये 7 पॉइंट। उसके बाद अब आपके पास ये जो लेंथ है ये आपकी क्या है? ये एलिवेशन है। तो ये एलिवेशन की जो लेंथ है, यही लेंथ आपके पास में यहां है, और एलिवेशन को आप क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू भी बोलते हैं। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू ये आपके पास रहा। ठीक है, इसे ब्लैक मार्कर से लिखता हूं कि आपको दिखाई दे जाए। ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है आपके पास, और यहां से यहां तक की जो लेंथ है ये क्या है? लेंथ ऑफ टॉप व्यू। ठीक है, तो यहां पे ये 8वां जो पॉइंट है आपके पास वो क्या है? लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू, और जिसे आप किससे शो कर रहे हैं? ए डैश बी वन डैश से। ए डैश बी वन डैश से यहां पे ये शो हो रहा है। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, 9वां पॉइंट, 9वां पॉइंट जो है आपके पास वो क्या है? लेंथ ऑफ टॉप व्यू। लेंथ ऑफ टॉप व्यू, और जिसे आप शो कर रहे हैं ए बी टू से। ए बी टू से, ये आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद जो 10वां पॉइंट है आपके पास वो होगा अल्फा, 11वां एंगल होगा बीटा, और 12वां जो पॉइंट है वो है आपके पास डी। अब ये अल्फा, बीटा और डी क्या है? तो अल्फा जो एंगल है आपके पास वो है आपके एलिवेशन के द्वारा बनाया गया एंगल, ये अल्फा, और यहां पे इसके द्वारा बनाया गया जो एंगल है वो बीटा। ठीक है, और यहां पे ये जो डिस्टेंस है आपके पास, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्शंस, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं वो अच्छे तरीके से इस बात को समझ गए होंगे, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्शन का जो इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है किसी भी क्वेश्चन में, क्योंकि कभी कभी यही डिस्टेंस आपको दे देता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपको दे रखी होगी कि ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है आपके पास, ये वाली डिस्टेंस यहां पे ये, और इसे आप यहां पे ये डिस्टेंस यहां से यहां तक देख सकते हैं।
डी डिस्टेंस, और इसको मैं वहां पे लिख देता हूं, डी को आप बोलते क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्शन, डिस्टेंस बिटवीन एंड प्रोजेक्शन, यानी कि दोनों प्रोजेक्शन के बीच की जो दूरी है वो क्या है आपकी, डी है, जो 12वां पॉइंट है आपके पास। अब इसमें आपको सारे 12 पॉइंट जो है वो क्लियर होंगे। अब आपको क्वेश्चन में जो है इनमें से कुछ पॉइंट आपको दे रखे होंगे और कुछ पॉइंट आपको इस तरह से निकालने होंगे। एक बार और अच्छे से इसे समझ लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें सबसे पहले किया क्या है आपने, ये ए डैश और बी डैश जो प्रोजेक्शन आपको दे रखे हैं, उसके बाद ये ए और बी आपने बनाया, उसके बाद में इस ए डैश बी डैश को आपने क्या किया, एक्स वाई के पैरेलल किया, और यहां पे आप इसके प्रोजेक्शन को लेके आए, उसके बाद इसके प्रोजेक्शन को नीचे तक लेके आए, ठीक है। उसके बाद आपने ये लाइन मिला दी और ट्रू लेंथ आपको मिल गई। अब अगर क्वेश्चन में आपको पहले से ही ट्रू लेंथ दे रखी हो और तब आपसे कहा जाए कि आप प्रोजेक्शन बनाइए, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे कि पहले आप ट्रू लेंथ बना लेंगे, ठीक है, ये ट्रू लेंथ आप बना लेंगे। उसके बाद ट्रू लेंथ की जो ये लाइन है, अब ये लाइन के जो प्रोजेक्शन है आप इसके लोकस ए तक लेकर के आएंगे, पहले लोकस तक लेकर के आए और उसके बाद यहां से एक चाप लगाया जिसको यहां से मिला दिया, तो ये आपको क्या मिल गया, प्रोजेक्शन मिल गया, ठीक है। सेकंड में यहां से यहां तक की आपने ट्रू लेंथ खींच ली, और ट्रू लेंथ खींचने के बाद अब जो पॉइंट आपका ट्रू लेंथ का बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट से एक प्रोजेक्शन आप जो लेके गए और वो आपकी जो सेकंड लाइन है, यानी कि आपको जो विपरीत प्लेन में ट्रू लेंथ है उसके फर्स्ट पॉइंट पे जाकर के आपने उसे इंटरसेक्ट कराया और यहां से यहां तक की जो लेंथ आपको मिली फिर उसका चाप आपने लगाया, तो आपको क्या मिलेगा, वहां पे एलिवेशन मिल जाएगा। तो इसी थ्योरी को यूज करके हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि 10 नंबर में पूछा गया है और 2 बार आया है, 2011 में भी पूछा गया है, 2016 में भी पूछा गया है, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार पूछने के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि क्वेश्चन ही ऐसा है, उसमें इस तरीके से लाइनें ना दे करके दोनों क्वाड्रेंट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि एक रेखा के दोनों बिंदु जो हैं, एक बिंदु थर्ड क्वाड्रेंट में है और दूसरा बिंदु उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा मार्क्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज कि अब एक ही रेखा के 2 बिंदु हैं और दोनों ही बिंदुओं को अलग अलग क्वाड्रेंट्स में दे दिया गया, अब मैं कैसे बनाऊं लाइन को। तो इसलिए क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांस है उसका। अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो फिर आपके लिए सारे क्वेश्चन एकदम से बहुत आसान है, हलवे की तरह है, आप बड़े आसानी से उन सभी क्वेश्चंस को कर लेंगे अगर आपने वो क्वेश्चन कर लिया तो, ठीक है। फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये सबसे पहले तो आप जो है क्वेश्चन पे पढ़ लीजिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है कि एक 75 mm लंबी रेखा PQ HP तथा VP से क्रमशः 40 डिग्री तथा 50 डिग्री के कोण बनाती है। रेखा का सिरा P HP से 20 mm नीचे है तथा VP से 30 mm पीछे स्थित है। यदि सिरा Q प्रथम चतुर्थांश में हो तो इस रेखा के प्रक्षेप कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है आपका 2016 में आया है और 2011 में भी आया है। क्वेश्चन की खासियत क्या है कि इसमें जो आपकी रेखा है PQ, इसका P पॉइंट जो है वो आपको दे रखा है थर्ड क्वाड्रेंट में और Q जो पॉइंट है आपको वो दे रखा है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो बहुत से बच्चे तो यही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर किस तरीके से मुझे इस क्वेश्चन को बनाना है, कैसे मैं P और Q को दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप P और Q की जो स्थिति है उसको आप अच्छे से दिखाएंगे। जब आप P और Q की स्थिति को अच्छे से दिखा लेंगे, फिर यहां पे ये जो डाटा आपने देखा हुआ है, इसे मैं अभी रफ नहीं कर रहा हूं, एक बार इसे और अच्छे से आप देख लीजिए कि जो भी पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से जाने। एक बार मैं यहां पे आपको और अच्छे से समझा दूं कि जैसे ही आपने ये ट्रू लेंथ बनाई और ट्रू लेंथ बनाने के बाद में इसका जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट के प्रोजेक्शन आपके जो दूसरी लाइन है उसके फर्स्ट पॉइंट तक जा रहे हैं, फर्स्ट लोकस तक जा रहे हैं। तो यही बात आपको याद रखनी है कि जब भी आप लाइन जो आप बनाएंगे उसमें एक पॉइंट यहां आएगा, दूसरा पॉइंट यहां आएगा, ऐसे ही लाइन का एक पॉइंट यहां आएगा, दूसरा पॉइंट यहां पे आएगा, फिर उसके जो लोकस आप खींचेंगे तो उन लोकस को आप विपरीत प्लेन में लेकर के जाएंगे,
और वहां से लेंथ ऑफ टॉप व्यू और लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू के चाप लगा करके आप प्रोजेक्शन प्राप्त करेंगे लाइन के, जो रिड्यूस लेंथ आपको देंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन को बनाना शुरू करता हूं। आप ये 12 पॉइंट जो है नोट डाउन कर लीजिए और जो है सबसे पहले इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे कि आपको पता रहे कि कौन सा पॉइंट कहां पर है। ठीक है, फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, और ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, जिससे कि जब आप बाद में इसे खुद से सॉल्व करोगे तो आसानी रहेगी आपको सॉल्व करने में कि कौन सा क्वेश्चन सर ने कराया था। और मैंने आपको बताया है कि आप जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए प्रकाश पब्लिकेशन का आप लास्ट ईयर के 10 ईयर्स का आप क्वेश्चन पेपर ले सकते हैं, और जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं उन्हें ग्रेविटी सीरीज जो है प्रकाश पब्लिकेशन की ही है, तो ग्रेविटी सीरीज आप ले सकते हैं। ठीक है, और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आपको सारे क्वेश्चन जो लास्ट 10 ईयर्स में आए हैं वो सारे क्वेश्चन उसमें मिल जाएंगे। तो आप उनमें से जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, एक तो उन्हें आप देख लेंगे, बाकी जो और भी क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं नहीं करा पाऊंगा यहाँ पे, जो आसान क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि सारे जितने भी मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें तो मैं यहाँ पे आपको करा दूंगा। ठीक है, और कुछ आसान क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनकी प्रैक्टिस आपको खुद से करनी होगी, उन सारे क्वेश्चंस को आप खुद से करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए कि किस तरीके से आप P और Q की स्थिति को दिखाएंगे। ठीक है, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि P और Q की स्थिति किस तरीके से डिनोट की जाएगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैंने एक कराया है रेगुलर क्लास में। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें एंड प्रोजेक्शन दे रखे थे, आपको D दे रखा था, और वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को भी आप जो है मेरी प्रीवियस क्लास में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, XY लाइन लेंगे। ठीक है, ये आपके पास XY लाइन है। अब इसमें आपको ये नहीं देखना है कि मुझे यहाँ पे लिखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट है, कि यहाँ पे मुझे ये लिखना है कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, P और Q की स्थिति को निर्धारित करना है। कैसे निर्धारित करेंगे कि सबसे पहले सॉरी, जो P पॉइंट है वो HP से 20 mm नीचे है। ठीक है, 20 mm नीचे है HP से, तो पहला जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है, और HP से अगर नीचे कहा गया है तो ये नीचे बनेगा, यहां पे आ गया एक पॉइंट आपका। ठीक है, और उसके बाद में जो अब पॉइंट यही P है, और ये क्या कह रहा है कि VP से 30 mm पीछे है और 20 mm नीचे है, तो नीचे वाला तो यहां आ गया और 30 mm पीछे वाला पहुंच गया यहां। ठीक है, और ये पॉइंट आपको मिल गया यहां पे, ये पॉइंट मिल गया P, और ये मिल गया आपको P डैश। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड आपका Q है, वो Q क्या कह रहा है कि Q जो है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और रेखा की लंबाई आपको दे दी गई है, रेखा की लंबाई आपको दे दी गई है, रेखा के कोण आपको दे दिए गए हैं। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे कि यहां से एक लोकस, यहां से एक लोकस। ठीक है, ये लोकस मैं खींच लेता हूं, ये लोकस एक खींच लिया मैंने। उसके बाद यहां से एक लोकस मैं खींच लेता हूं, उसके बाद इन पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं। ठीक है, अब जो लाइन है आपकी उसकी लंबाई है 75 mm लंबी रेखा है, और ये लाइन जो है, अब आपको जो एंगल दे रखे हैं वो एंगल कितने कितने दे रखे हैं कि HP से 40 तथा VP से 50 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो जो HP से सॉरी, जो HP से एंगल है वो आपको VP में नजर आएगा, जो VP में है वो HP से नजर आएगा,
और जो लाइन का जो P है Q पॉइंट है वो कहाँ है, प्रथम चतुर्थांश में है, यहाँ पे स्थित है। क्योंकि जब प्रथम चतुर्थांश देखेंगे आप तो यहाँ पे VP हो जाएगा और यहाँ पे HP हो जाएगा। तो जो HP वाले पॉइंट हैं वो एक ही वो उसमें होंगे क्वाड्रेंट में, और VP वाले हैं वो एक ही क्वाड्रेंट में होंगे। ये बात सिर्फ आपको याद रखनी है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ से जो एंगल आपको VP से दे रखा है वो यहाँ HP से बना दीजिए, ठीक है। और वो HP से कितना एंगल दे रखा है आपको, 40। HP से 40 है तो वो VP में 40 बना दीजिए। VP में 40 का एंगल बनाया, और वो जो है लाइन जो है उसकी लेंथ जो है वो कितनी रखनी है, 75, ठीक है। यहां से कुछ इस तरीके से ये लाइन मेरे पास आ गई, ठीक है। ओके, ये मेरे पास में P डैश और यहां पे ये पॉइंट मुझे मिल गया Q डैश। अब इस Q डैश पे मैं क्या करूंगा, एक लोकस लाइन ले लूंगा, और ये लोकस लाइन मैं यहां पे खींच लेता हूं। ये लोकस लाइन मैंने ले ली और ये Q डैश हो गई मेरे पास, ठीक। चाहे अभी इस पे नाम नहीं लिखते हैं, बाद में नॉमिनेशन कर लेंगे, ठीक, क्योंकि ये प्रोजेक्शन नहीं है, ट्रू लेंथ है आपकी, ठीक। उसके बाद ये जो पॉइंट है यहां से, ये तो एंगल हो गया आपके पास 40, और यहां से 50 का एंगल मेजर करने के बाद एक और लाइन आएगी, ठीक है। वो लाइन मैं ले लेता हूं यहां से, वो भी जो लाइन है आपके पास ये कुछ यहां तक आएगी, ठीक है। यहां तक ये लाइन मेरे पास आ गई, और इस लाइन के लिए एक लोकस पॉइंट और आएगा। ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि लोकस पॉइंट जो हैं वो क्या हैं, जहां तक आपको इनके प्रोजेक्शंस ले जाने हैं, ठीक है। ये लोकस पॉइंट आ गया एक, ठीक। अब उसके बाद ये P पॉइंट है, ये पॉइंट 100% आपका Q पॉइंट रहेगा। अब इस पे जो है Q1 लिख सकते हैं आप। यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको Q डैश अभी लिख देता हूं मैं, ठीक है, और इसको मैं Q लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद में चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, अब आपको इस लाइन के जो प्रोजेक्शन है, Q वाली लाइन के जो प्रोजेक्शन है वो कहां तक जाएंगे, इसके विपरीत प्लेन के P डैश तक जाएंगे। यानी कि इसके प्रोजेक्शन जो हैं वो मात्र यहां से इस लाइन तक आएंगे, इस लाइन तक, और यहां पे ये जो पॉइंट आपको मिलेगा ये Q पॉइंट है, और यहां पे ये पॉइंट आपको एक मिल जाएगा Q, ठीक। और इसका जो नाम होगा आपके पास Q डैश, इसको अभी Q डैश नहीं करते हैं। उसके बाद ये जो पॉइंट है आपके पास में Q, इसके जो प्रोजेक्शन आएंगे वो प्रोजेक्शन कहां तक आने हैं, ये जो आपके पास में इसके विपरीत प्लेन का जो P है उसके विपरीत प्लेन तक आएंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ये वाली जो लेंथ है मेरे पास में, इस वाली लेंथ के प्रोजेक्शन लेने के बाद कि अब ये जो मेरा लेंथ है, ये लेंथ मेरी क्या हो गई है, XY लाइन के क्या हो गई, पैरेलल हो गई है, ठीक है। ये मेरी XY लाइन के पैरेलल हो गई। अब सॉरी, इतनी जो लेंथ है ये टॉप व्यू की लेंथ मिल गई। इसके प्रोजेक्शन जो है ऊपर, सॉरी, चाप लगाएंगे, इसके जो है ये जो लेंथ है मेरे पास में, इस लेंथ का जो है वो चाप लगा देंगे आप, और ये चाप यहां पे मिल जाएगा कहीं यहां पे। तो इस पॉइंट पे मिला आपको, और इस पॉइंट को आप मिला देंगे तो ये मिल गई आपको इसके प्रोजेक्शन। इसे मैं डार्क से कर देता हूं, एक बार आप देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है। ये जो आपको प्रोजेक्शन मिला है ये P डैश और ये आपको Q, ठीक है। उसके बाद इसके जो प्रोजेक्शन है, Q पॉइंट के प्रोजेक्शन जो है, इनके प्रोजेक्शंस को जब हम लेके आएंगे तो ये प्रोजेक्शन आपके आएंगे यहां तक, ओके, यहां तक आ गए। और उसके बाद इसका जो चाप है
यहां से यहां तक का ये चाप लेकर के आपने, और ये चाप आप लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिलेगा, और इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट से आप इस पॉइंट को मिला देंगे, तो आपको ये यहां पे प्रोजेक्शन मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जो आपके पास में ये P है और ये पॉइंट आपके पास Q है, तो इस पॉइंट पे आने के बाद में ये जो पॉइंट है आपके पास में, सॉरी ये पॉइंट आपके पास Q1, इसको लिख दीजिए, और इस पॉइंट को आप लिख दीजिए Q, इस पॉइंट को लिखिए Q। अब इसी तरीके से ये पॉइंट जो है आपके पास P डैश है, तो ये पॉइंट आपके पास में Q1 डैश, और ये आपके पास में Q डैश। ठीक है, नॉमिनेशन आपको इस तरीके से करनी है, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से भी बता देता हूं। और ये जो पॉइंट है आपने जो यहां से यहां तक लिया है कि यहां पे इसका पॉइंट आया है, तो ये पॉइंट आपके पास में Q, सॉरी एक मिनट देख लेते हैं इसके जो पॉइंट आ रहे थे, तो किस तरीके से पॉइंट आते हैं कि यहां से ये लाइन आएगी, यहां से एक ये लाइन आएगी, उसके बाद में इसका जो प्रोजेक्शन है मेरे पास में यहां से ये लेंथ आ रही है, तो यहां से अगर ये Q है तो ये आपके पास में Q पॉइंट आ जाता है, P है ये Q है, तो ये यहाँ पे Q1 आ जाता है। तो ऐसे ही ये जो मेरा पॉइंट है Q1 हो गया। उसके बाद में अच्छा, इनके नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे ये Q है, ये P है, उसके बाद में Q1 है, और ये आपके पास में Q2 आप इसे रख सकते हैं। ठीक है, और ये जो है आपके पास में Q पॉइंट ही हो गया। ठीक है, ये सारे पॉइंट जो है आपको मिल गए हैं, और ये Q2 डैश हो जाएगा। अब सारे पॉइंट आपको सही मिल गए हैं। ठीक है, कि जो भी पॉइंट्स हैं आपके, अब यहाँ पे ये जो आपका एंगल है, ये एंगल आपको दिया गया है, ये एंगल कितना आपको दिया है, 50 डिग्री का एंगल आपको मिला था ये। उसके बाद ये जो लेंथ है आपकी, ये ट्रू लेंथ है, ऐसे ये जो लेंथ है आपकी, ये ट्रू लेंथ है। यहाँ पे ये जो लेंथ आपको मिली है, ये एलिवेशन की लेंथ मिली है, ये एलिवेशन आपको मिला है, और ये जो आपको मिला है, ये क्या मिला है आपको, प्लान मिला है। ठीक है, और एक बार इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि किस तरीके से क्या हमने किया है, और जो हमने लास्ट उसमें जो किया था, कि जो हमने लास्ट डायग्राम हम समझ रहे थे, उसमें सारी चीजें क्या थी और उसकी थ्योरी क्या थी, वो हम एक बार देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिया है कि हमारे पास में PQ एक रेखा है जिसकी ट्रू लेंथ है हमारे पास में 75 mm, और सबसे पहले हमें क्या करना है कि P पॉइंट और P डैश पॉइंट की स्थिति देखनी है। उसके बाद में उनके जो एंगल आपको दे रखे हैं 40 और 50, उस एंगल के अकॉर्डिंग हमने ट्रू लेंथ लाइन की खींच ली, जिनमें से कि जो ये है ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये जो पॉइंट है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आपने ये ट्रू लेंथ खींच ली। ठीक, उसके बाद इन सभी के लोकस पॉइंट ले लिए कि P का लोकस ले लिया, Q का लोकस ले लिया, उसके बाद P डैश का लोकस ले लिया और Q डैश का लोकस ले लिया। सारे लोकस लेने के बाद उनके बाद अब इनके जो प्रोजेक्शंस हैं, जैसे कि ये Q पॉइंट का ये प्रोजेक्शन है, ये इसके विपरीत प्लेन डैश वाले पॉइंट पे जाकर के इसके लोकस पे टकराएगा, तो ये इसके डैश वाले पॉइंट पे जाकर के टकरा गया यहां पे। अब यहां से लेकर के यहां तक की जो लेंथ है, अब मेरे पास में ये जो लेंथ है, ये लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू है। ठीक है, इस लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू को लेकर के मैंने एक चाप लगाया जो यहां पे जाके टकराया, और यहां से इसको खींचा, तो ये मेरे पास में एलिवेशन यानी कि लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू आ गया। उसके बाद अब मेरे पास में जो दूसरा पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैं इसके विपरीत प्लेन में, जो Q डैश का पॉइंट है उसका विपरीत प्लेन क्या होगा, P विदाउट डैश वाला, तो P विदाउट डैश वाले पॉइंट तक के लोकस तक मैं लेके आया, यहां पे ले आया, और यहां पे लेने के बाद ये वाली जो लेंथ है मेरी यहां से यहां तक की, ये लेंथ ऑफ टॉप व्यू मुझे मिली, और इस लेंथ ऑफ टॉप व्यू का चाप मैंने लिया और यहां पे एक चाप लगाया जो मुझे यहां पे काटा, और यहां काटने के बाद ये मुझे क्या मिल गया, एक प्लान मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चंस हैं उनमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो भी आपको चाप लेने हैं वो विपरीत प्लेन वाले चाप लेने हैं। और इसको अगर आपको और अच्छे से डिटेल में देखना है तो मेरी लास्ट क्लास जो है रेगुलर वाली, उसमें आप जाकर के देख लीजिए, उसमें मैंने ये सारी चीजें जो है बहुत अच्छे तरीके से बताई हुई हैं। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस, यानी कि रेखा जो है वो दोनों प्लेन से अवनत है, उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और अच्छे तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी।
ठीक है, तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, उसमें लाइन ऑफ प्रोजेक्शन के और बहुत सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे जो लास्ट ईयर के एग्जाम में आए हुए हैं। तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी कि आपकी जो है प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के क्वेश्चन जो है अच्छी तरीके से क्लियर नहीं है और आप कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले मैं आपसे कहूंगा कि 28 फरवरी को आप अपने सभी दोस्तों को बता दीजिए कि महा मैराथन क्लास जो है वो होगी 10 बजे से, और सारे स्टूडेंट्स जो है मुझे 10 बजे, हमें 10 बजे से मिलेंगे और 12 घंटे में अपना कंप्लीट सिलेबस पूरा करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और जितनी भी आपको कंडीशंस बताई हैं उन सभी को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ लाइन के और भी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।